हेलो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। अच्छे रहिए, मस्त रहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। क्या ग्रामर के बारे में टाइप 15, क्या टाइप 15 पढ़ेंगे। इससे पहले 14 टाइप को बता दिए हैं। क्लास 12 है, क्या क्लास 12वां है और टाइप 15वां है। क्या चीज क्लास 12वां है, टाइप 15वां है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में पढ़ेंगे। क्या है वो ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, लेकिन यूज ऑफ फाउंड ऑफ और एकोस्टिमेट टू। क्या ग्रामर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर में टॉपिक का क्या नाम है, ग्रामर यूज ऑफ इजेमर। क्या टॉपिक का क्या नाम है, ग्रामर में यूज ऑफ इजेमर। स्पोकन नहीं पढ़े हम लोग, ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो ग्रामर यूज ऑफ इजेमर क्लास 12 और टाइप 15। इससे पहले कितना बता दिए, 14 टाइप को बता दिए हैं। ये 15वां टाइप बताने जा रहा हूँ। ठीक, 15वां टाइप बताने जा रहा हूँ, यूज ऑफ इजेमर। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाउंड ऑफ और एकोस्टिमेट टू। फाउंड ऑफ और एकोस्टिमेट टू के कैसे यूज होते हैं यूज ऑफ इजेमर के साथ। लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्या सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फाउंड ऑफ एकोस्टिमेट टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यूज कैसे करेंगे, पहले इसका हिंदी समझिए। एकोस्टिमेट टू का मतलब होता है आदी होना। एकोस्टिमेट टू का मतलब क्या होता है, आदी होना, हैबिट हो जाना, आदी हो जाना। ठीक, आदी होना। नेक्स्ट, फाउंडर का मतलब क्या होता है, फाउंडर का मतलब होता है शौकीन। क्या होता है, शौकीन। जैसे सिगरेट पीने की आदी होना, लत लगना। क्या आदी होना, लत लगना। दारू पीने के आदी होना या लत लगना। शौकीन फाउंडर, क्रिकेट खेलने का शौकीन होना, चेस खेलने का शौकीन होना। इट्स फाउंडर एंड एकोस्टिमेट टू। तो चलिए देखते हैं भाई कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, क्या सब्जेक्ट, उसके बाद इज एमआर, उसके बाद फाउंड ऑफ और एकोस्टिमेट टू। फाउंड के साथ ऑफ लगेगा और एकोस्टिमेट टू के साथ टू लगेगा। उसके बाद दोनों के साथ वर्ड का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे तुम पढ़ने का शौकीन हो, तुम पढ़ने का शौकीन हो। राम पढ़ने का शौकीन है, सीता पढ़ने की शौकीन है। तुम घूमने की शौकीन हो, वे लोग टहलने की शौकीन है। हम लोग डांस करने की शौकीन है, हम लोग बातें करने की शौकीन है। वे लोग सिखाने की शौकीन है, वे लोग नाचने की शौकीन है। हम लोग देखने की शौकीन है, हम लोग पीटने की शौकीन है। आदी होना, तुम लोग दारू का क्या हो या शराब का क्या हो भाई, आदी हो। वे लोग स्मोकिंग का आदी है। तो आदी होना क्या चीज, बेकार चीज में। इसके लिए क्या, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। क्या ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। किसी चीज में हद से ज्यादा कार्य करना, ये लिमिट में काम करना, शौकीन के साथ करना। एमेच्योर होना, एमेच्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज में शौक होना। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। जैसे अगर पूछ दिया जाए, क्या इसमें पूछ दिया जाए कि सब्जेक्ट कौन होगा भाई, तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन हो सकता है। सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, एक तो हो सकता है नाउन और दूसरा हो सकता है प्रोनाउन। बाकी सब कोई नहीं हो सकता। क्या एक हो सकता है नाउन और दूसरा प्रोनाउन, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। अब बोलेंगे कि इन्फिनिटिव होगा, बोलेंगे कि जिरंड होगा, फ्रेज होगा, क्लॉज होगा। अरे यार, तो ये चारों होगा, इन्फिनिटिव भी होगा, क्लॉज भी होगा, जिरंड भी होगा और फ्रेज भी होगा। ये भी सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो वहां पर किस चीज के रूप में काम करता है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, नाउन ही तो होता है। तो नाउन कौन होता है, नाउन किसी का नाम हो सकता है। क्या जो चीज आंख के सामने दिखाई दे रहा है, नाउन कैसे समझेंगे, जो चीज आंख के सामने दिखाई दे रहा है, जो चीज आप फिगर, जिसको फिगर देख सकते हो, हम लोग फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, ये सब का सब नाउन होता है। तो नाउन वाले टॉपिक में बताऊंगा कि नाउन क्या होता है। लेकिन सब्जेक्ट कौन काम कर सकता है, एक तो नाउन काम कर सकता है, एक प्रोनाउन काम कर सकता है। गेटिंग समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट कौन काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट दो ही चीज काम करेगा, एक तो सब्जेक्ट क्या चीज, एक तो नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा और एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। दोनों का सेम बात है। क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम करता है, नाउन या प्रोनाउन। इतना समझ में आ रहा है। आइए जो यूज करिए, इज एमआर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है, ये फ्रेजल है।
क्या है ये? फ्रेज है। ठीक, नेक्स्ट फ्रेज किससे कहते हैं भाई? कलेक्शन ऑफ वर्ड। क्या चीज? कलेक्शन वर्ड, शब्दों का समूह। क्या शब्दों का समूह फ्रेज कहलाता है। जिस शब्द में, जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट हो वो क्लॉज कहलाता है। ओके, फ्रेज क्या बोले हैं? फ्रेज मीन्स कलेक्शन ऑफ, शब्दों का समूह जिसमें नाउन और क्या ना हो, वर्ब ना हो, नाउन या वर्ब ना हो, जिसमें नाउन और वर्ब ना हो वो क्या होगा? फ्रेज होगा। जिसमें नाउन और क्या हो, वर्ब हो, वो क्लॉज होता है। दुनिया का सारा, क्या चीज? दुनिया का सारा सेंटेंस क्या हो सकता है? क्लॉज हो सकता है, लेकिन सारा का सारा क्लॉज सेंटेंस नहीं हो सकता है। ओके, उतना मत डीपली मत जाइए। यहाँ पे क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया है, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया? मेन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ब, कंप्लीमेंट हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? फाउंड ऑफ का मतलब शौकीन होना, एक कस्टमर टू का मतलब आदि होना। तो इसको 6 टाइप कैसे बोलेंगे? पहले किसी भी सेंटेंस को 6 टाइप बनाने की कोशिश कीजिए। क्या किसी भी सेंटेंस को 6 टाइप बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं या तुम पढ़ने की शौकीन हो, तुम पढ़ने की शौकीन नहीं हो। क्या तुम पढ़ने की शौकीन हो? क्या तुम पढ़ने की शौकीन नहीं हो? तुम पढ़ने की क्यों शौकीन हो? तुम पढ़ने की क्यों नहीं शौकीन हो? किसी भी सेंटेंस को पहले 6 टाइप को बनाना सीखिए, ताकि किसी भी सेंटेंस को अगर बोल दिया जाए जैसे क्या तुम क्यों शौकीन हो, तो तुरंत बना दो, हाँ भाई कौन सा है ये, 5वां है, ये 4था है, ये 6वां है, कौन सा सेंटेंस है हिंदी का। तो 6 टाइप को जानेंगे तो किसी ना किसी तरीके से दिया जाएगा, 6 में से कोई एक दिया जाएगा तो बना लोगे। ओके, या ट्रांसलेट करोगे या बोल दोगे डायरेक्ट। तो पहले कैसे बनेगा सेंटेंस? पहला बनेगा तुम पढ़ने में शौकीन हो। तो तुम पढ़ने में शौकीन हो, इसमें ध्यान रखिए फॉन्ड के साथ ऑफ आएगा और एक कस्टमर के साथ क्या आएगा? टू आएगा। तो तुम पढ़ने में शौकीन हो, तो शौकीन का मतलब क्या है? यहाँ पे फॉन्ड ऑफ। लेकिन आदि हो तो एक कस्टमर टू। जैसे तुम पढ़ने में शौकीन हो, तुम पढ़ने में शौकीन हो, तो तुम का क्या होगा? यू, सब्जेक्ट है, इसके बाद आर, इस लगता है एक के लिए आर लगता है, एक से ज्यादा के लिए एम के साथ आई के साथ एम, यू आर फॉन्ड ऑफ ए कस्टमर टू। शौकीन का क्या होता है? फॉन्ड ऑफ, यू आर फॉन्ड ऑफ। उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म, पढ़ने में, पढ़ने का क्या होता है? रीड, रीड के फोर्थ फॉर्म रीडिंग, यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तुम पढ़ने में क्या हो? शौकीन हो। इसका दूसरा क्या बनेगा? यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। इसके बाद तीसरा बनाने के लिए यहाँ पे आर कर दो, तीसरा बनने के लिए क्या कर दो? यहाँ पे आर कर दो, ए आर ए आर। ठीक, उसके बाद ये और ये सब उतार दो। यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग। चौथा बनाने के लिए क्या कर दो? इस आर को यहाँ पे कर दो, और उसके बाद क्या कर दो? ये सब उतार दो। यू नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। पांचवा बनाने के लिए, तीसरा की है वाई लगा दो। पांचवा बनाने के लिए तीसरा की है वाई, छठवा बनाने के लिए चौथा के आगे वाई लगा दो, बस हो जाएगा। इससे पहले क्या कर चुका हूँ? अगर वीडियो ये नहीं देखें 6 टाइप का बनाना, 6 टाइप का वीडियो बनाना नहीं देखेंगे तो इससे पहले वीडियो वाले बना चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 6 टाइप का बता चुका हूँ कैसे कैसे बनता है। ओके, तो कैसे पहले बोलेंगे? ध्यान रखिए, तुम पढ़ने में शौकीन हो, तुम पढ़ने में शौकीन हो, तुम पढ़ने में शौकीन नहीं हो। क्या तुम पढ़ने में शौकीन हो? क्या तुम पढ़ने में शौकीन नहीं हो? तुम पढ़ने में क्यों शौकीन हो? तुम पढ़ने में क्यों नहीं शौकीन हो? तो 6 टाइप को इसको बनाना है। तो यू आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग? आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग? व्हाई आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग? व्हाई आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग? मैं दौड़ने में शौकीन हूँ, तो आई एम फॉन्ड ऑफ रनिंग। इसको 6 टाइप वाले हिंदी बनाइए। जब 6 टाइप हिंदी बनता है तो 2 में खड़ी पाई और 4 में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। क्या चीज? जब 6 टाइप का हिंदी लिखा जाता है, 6 टाइप का हिंदी बनाया जाता है, तो 6 टाइप का इंग्लिश भी होगा। तो 6 टाइप का हिंदी होगा, 6 टाइप का इंग्लिश होगा। तो 6 टाइप का हिंदी वाले में
6 टाइप के हिंदी वाले के 2 सेंटेंस में खड़ी पाइप, स्टार्टिंग के 2 सेंटेंस में खड़ी पाइप और 4 में क्वेश्चन मार्क। वैसे ही 2 सेंटेंस इंग्लिश के 2 सेंटेंस में, स्टार्टिंग के 2 सेंटेंस में फुल स्टॉप, बाकी सब में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो पहला ध्यान रखिए, इस बात पर कैसे फोकस कीजिए। ऐसे इसको ट्रांसलेट नहीं करना, अपने आप से मेंटली ट्रांसलेट कीजिए। क्या मेंटली कीजिए, जैसे तुम लिखने में शौकीन हो, तुम लिखने में शौकीन नहीं हो। क्या तुम लिखने में शौकीन हो? क्या तुम लिखने में शौकीन नहीं हो? तुम लिखने में क्यों शौकीन हो? तुम लिखने में क्यों नहीं शौकीन हो? 6 टाइप का हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करो। यू आर फॉन्ड ऑफ राइटिंग, यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग। आर यू फॉन्ड ऑफ राइटिंग? आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग? वाई आर यू फॉन्ड ऑफ राइटिंग? वाई आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग? आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, जैसे वह गाली, देखो उसे गाली देने की आदत है। क्या उसे गाली देने की आदत? वो हमेशा गाली देता रहता है, वो आदी हो चुका है। क्या हो चुका है? आदी हो चुका है। तो आदी मींस उसे गाली देने की आदत है, ये आदी हो चुकी है। उसे गाली देने की आदी है मींस वह गाली देने की आदी है। क्या? वह गाली देने की आदी है, उसे गाली देने की आदत है, ऐसे बोल सकते हैं। तो जैसे उसे गाली देने की आदत है, तो अब क्या बताएंगे? गाली देना बेकार चीज है या निगेटिव है, तो एक कस्टमर टू लगाएंगे। जैसे उसे क्या होगा? ही, उसके साथ इज, ही इज फॉन्ड ऑफ या ए कस्टमर टू, ए कस्टमर टू, ही इज ए कस्टमर टू। क्या? ही इज ए कस्टमर टू abusing, he is a customer to abusing। उसे गाली देने की आदत है, उसे गाली देने की आदत नहीं है। क्या उसे गाली देने की आदत है? क्या उसे गाली देने की आदत नहीं है? उसे गाली देने की क्यों आदत है? उसे गाली देने की क्यों नहीं आदत है? ऐसे 6 टाइप बनाइएगा। ओके, इसको ट्रांसलेट कीजिए। ही इज ए कस्टमर टू abusing, he is not a customer to abusing। Is he a customer to abusing? Is he not a customer to abusing? Why is he a customer to abusing? Why is he not a customer to abusing? जैसे तुम दारू पीने की आदी हो, तो you are a customer to drinking। You are not a customer to drinking। Are you a customer to drinking? Are you not a customer to drinking? Why are you a customer to drinking? Why are you not a customer to drinking? ओके, आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ क्या लगता है? ऑफ। और एक कस्टमर टू का मतलब एक कस्टमर के साथ क्या लगता है? टू लगता है। इसके बाद इन दोनों के बाद क्या लगता है? वर्ब का 4th फॉर्म। वर्ब का कितना फॉर्म होता है? 5th फॉर्म होता है, 5 फॉर्म होता है। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कौन कौन सा? जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है? गो फर्स्ट फॉर्म है, बेस्ट फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। वैसे ही टीच, टाट, टाट, टीचिंग, टीच। ओके, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लीज। 6 फॉर्म। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम के साथ आई, आई के साथ एम। फॉन्ड ऑफ क्या है? फ्रेजल वर्ब है। फॉन्ड ऑफ क्या है? फ्रेजल वर्ब है। एक कस्टमर टू क्या है? फ्रेजल वर्ब है। वर्ब का 4th फॉर्म मेन वर्ब है, उसको अदर वर्ड क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होता है, एक कस्टमर टू का मतलब आदी होना। ठीक, हम लोग क्या पढ़े हैं? ग्रामर में यूज ऑफ इज। हमारा आज क्लास कौन सा है? 12 है। टाइप कितना है? 15वां है। और 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।